हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी सोशल साइंस एसएसटी के कुछ एमसीक्यू के बारे में बताएंगे हम, जो कि पीवाईक्यूज रहेंगे और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेंगे, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर आप अपने सामाजिक विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मेरी तरह 96 मार्क्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्रक में आती है। यानी ऐसी कौन सी विधि है जो कि तृतीय क्षेत्रक में आती है। तो कौन सी आती है? बैंक सेवा। बैंक सेवा जो होती है यह किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको एक नंबर आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है, ये उस बच्चे से पूछिए जो रैंक 1 से रैंक 2 आ चुकी है, तो आप उसके दर्द को समझ सकते हैं। इसलिए आपसे एक नंबर भी मिस न हो, ऐसा प्रयास करिए। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न, दूसरा प्रश्न का क्या कहना है कि चौथा तृतीयक को क्या कहा जाता है। यानी आपने तीन तृतीयक के नाम में तीन तृतीयक के बारे में ही सुना होगा। कौन कौन सा? चार क्षेत्र, तीन क्षेत्र के बारे में सुना होगा। पहला प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, और चौथा। चौथे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र और चौथे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आपको फोकस करना होगा। अब अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि मनरेगा के बारे में आपने नाम सुना होगा। पहले जिसका क्या नाम था? नरेगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा स्कीम यानी योजना है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं या फिर जो पुरुष होते हैं, जो परिवार होता है, उनके हर एक परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी पहले। और उनके अगर सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती थी तो क्या होता था कि उन्हें वह रोजमर्रा जीवन भत्ता है, यानी आपका तेल नून जितने भी खर्चे आते थे वह उनको सरकार देती थी उनके बैंक खाते में। तो अब क्या हुआ कि 2026 के अनुसार कि इसे मिशन योजना के नाम रख दिया गया। इसका नाम क्या किया गया? मिशन योजना रख दिया गया 2026 के अनुसार। और 16 दिसंबर 2025 को यह क्या किया गया कि इसका नाम मिशन योजना रख कर और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी न दे करके 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाने लगी। यह देखिए, अभी अपडेटेड प्रश्न इसकी बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे, यानी जो हाल फिलहाल में सामाजिक विज्ञान में घटनाएं घटित हुई रहेंगे। मैंने आपको बताया ना कि मनरेगा महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा योजना है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो गांव के परिवार के हर एक सदस्य को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि 16 दिसंबर 2025 वर्ष को इसका नाम मिशन योजना रख दिया गया और इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी न रख करके 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाने लगी। अब अगले प्रश्न का क्या कहना है कि निम्न में अंतिम उत्पाद कौन सा है। यानी आपको चार ऑप्शन देखेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिस्किट। बिस्किट के बारे में आपने सुना होगा, यह एक अंतिम उत्पाद है। अगर आपने सोचा कि यह अंतिम उत्पाद नहीं है, अंतिम उत्पाद क्या है? केक है, क्योंकि बिस्किट के द्वारा बहुत सारे लोग केक बनाते हैं। आपने मोबाइल पर देखा होगा गुलाब जामुन बनाते हैं। अगर आपने वे चीज़ें देखी, आपको ऑप्शन में दिखेंगे, अगर आपने उन चीज़ों पर मारा तो आप समझ लीजिए आपका पत्ता गया। मैंने भी ये गलती की थी जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। निम्न में अंतिम उत्पाद कौन सा है? बिस्किट है, आपको इस पर फोकस करना है। आपका एक नंबर ये ले जा सकता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि वस्तुओं का अदला बदली करना। मैं आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो सेब है और आपको चाह रहा है क्या? केला चाह रहा है।
तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसे क्या चाहिए, 1 किलो सेब चाहिए, बदले में वह आपको 1 दर्जन केला दे। तो वह आमने सामने होकर ही अदला बदली करेंगे ना, जैसे छिप कर तो करेंगे नहीं, मोबाइल फ़ोन से तो करेंगे नहीं, ऑनलाइन तो करेंगे नहीं, वह सामने द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विनिमय कहा जाता है। विनिमय का मतलब है अदला बदली लेन देन, कहने का मतलब यही है विनिमय का मतलब। प्रत्यक्ष मतलब सामने से लेन देन। अब अगले प्रश्न का क्या करना है कि औपचारिक क्षेत्रों में ऋण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। यानी औपचारिक का मतलब है कि औपचारिक क्षेत्रों का मतलब है कि जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया या फिर किसी बड़ी संस्था से लोन लिया, तो इस यही औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऋण का जो संचालन होता है वह किसके द्वारा होता है, आरबीआई। आरबीआई का मतलब है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अब अगले प्रश्न का क्या कहना है कि बैंक ब्याज दर को निर्धारित कौन करता है। यानी बैंक ब्याज दर को निर्धारित कौन करता है, तो कौन करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ये पॉइंट्स पर आपको फोकस करना, हम जो पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, इसी को शॉर्ट नोट कहा जाता है। कम समय में अधिक चीज़ों को कवर करना। इसके बाद अगला प्रश्न का क्या कहना है कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है, लगभग 1% से कम ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, पेट्रोलियम पदार्थ का है। पेट्रोलियम पदार्थ आने, भारतीय आयात यानी आने वाला, भारत में आने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि अधिक मात्रा में आते हैं, तो कौन से आते हैं, आप जानते हो कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न का कहना है कि नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है, प्रतिस्पर्धा और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न का क्या कहना है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, तो किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, कृषि क्षेत्र को क्या हुआ, लाभ नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।